Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all will be fine. We are studying science unit number 1, that is science skills. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइंस स्किल्स क्या है। हम कहते हैं कि साइंस स्किल्स मतलब स्किल हम महारत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस में इस्तेमाल होने वाले जो स्किल्स हैं उन स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइंस क्या है, फिर हम साइंस के जो एरियाज़ ऑफ स्टडी हैं यानी कि उसकी ब्रांचेस हैं, हम कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें साइंटिफिक वर्क जो है वो कैसे होता है, साइंटिस्ट कैसे वर्किंग करते हैं, किन किन रूल्स को अप्लाई किया जाता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपके बुक पे सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है साइंस की। साइंस क्या है आप इसको लिखेंगे व्हाट इज़ साइंस, और फिर उसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे इट इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज। साइंस क्या है? नॉलेज ऑब्टेन करना। नॉलेज ऑब्टेन करना मतलब इल्म हासिल करना बाय ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात के ज़रिए, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात के ज़रिए, एंड यूजिंग और इस्तेमाल करना दिस नॉलेज, इस इल्म को, टू डिस्क्राइब नेचुरल थिंग्स, जो कुदरती चीज़ें हैं उनकी वजाहत के लिए इस इल्म को जो आपने ऑब्टेन किया है कहाँ से, अपने मुशाहिदों और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन से उसको इस्तेमाल करना साइंस कहलाता है। साइंस की डेफिनेशन आप करेंगे इट इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग दिस नॉलेज। कौन से वाला नॉलेज? जो आपने ऑब्टेन किया है किसके ज़रिए? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए। टू डिस्क्राइब वजाहत करने के लिए नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीज़ों की। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद हम इसके एरियाज़ ऑफ स्टडी या इसकी ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। हम कहेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस, देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आपकी बुक में आप जहाँ तक इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से रीड करके उसको मार्क कर लीजिएगा और वो आपने अपनी कॉपीज़ पे बाद में लिखना है। बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जानदार चीज़ें, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायो का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है जानदार, लिविंग थिंग्स। तो लॉजी जो है वर्ड हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, या हम कहेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी जानदार चीज़ें हैं उनकी तालीम को, उनके नॉलेज को, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले तो हम अपनी बॉडी का जब मुशाहिदा करते हैं तो हम कहते हैं हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी के बारे में, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एनिमल्स की स्टडी, एनिमल्स आपको पता है लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स की स्टडी, आपको पता है कि प्लांट्स यानी कि पौधे ये भी लिविंग थिंग्स हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो जानदार जो बहुत छोटे होते हैं, आपको अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, आपको उन जानदारों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। सेकंड देखें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिज़िकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जो फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड में से मुराद हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, बेजान चीज़ें भी जिसमें आ जाती हैं। जानदार तो हमने बायोलॉजी में पढ़ ली। तो इस तरह की जो स्टडी है जिसमें हम फिज़िकल वर्ल्ड में पाई जाने वाली चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हम मैटर के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एटम क्या है, एटम किस तरह से मिलते हैं, एटम की कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बनती है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, इनके रिएक्शन से कौन सी नई चीज़ें बनती हैं और वो नई चीज़ें
हमारे इर्द गिर्द की कौन सी चीज़ को बना रही है, इन तमाम रिएक्शंस की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल जो है वो करनी है। नेक्स्ट देखें फिजिक्स, थर्ड ब्रांच। फिजिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें हम ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि ऐसी केमिस्ट्री में हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे जो फिज़िकल वर्ल्ड को बनाती हैं। फिज़िक्स में हम फिज़िकल वर्ल्ड यानी कि बन गई हैं जो चीज़ें, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मॉडर्न फिज़िक्स में आपकी बुक पे कुछ डायग्राम आपको दी हुई हैं, उनमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मशीनरी आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फ़ैन्स यूज़ होते हैं, एसीज़ यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं। ये तमाम मशीनरी जो है वो फ़िज़िक्स के नॉलेज को ऑब्टेन करने के बाद बनाई और इसने आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सहूलतें जो हैं वो आपको दी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने होम टास्क की तरफ, जो कि आपका काम है जो आपने घर में करना है। सबसे पहले तो आपने ये तो दोनों पेजेस मैंने आपको करवाए हैं जिसमें मैंने आपको साइंस के बारे में बताया है, मैंने आपको साइंस की ब्रांचेस और उनकी डेफिनेशंस बताई हैं, उनको आपने रीड आउट करना है। क्या है पहला काम? रीडिंग करनी है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है? रीडिंग प्लस डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब आपने पहले लिखना है व्हाट इज़ साइंस, साइंस की डेफिनेशन लिख ली। फिर आपने लिखना है ब्रांचेस ऑफ साइंस, उनकी ब्रांचेस मैंने यहाँ पे एरोस लगा के लिखा है, आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने नंबरिंग देनी है 1, 2 और 3 और इनके नेम लिख देने हैं। उसके बाद आपने डेफिनेशंस की तरफ आ जाना है। बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने अपने होमवर्क में करनी है, प्लस इस टॉपिक को आपने स्टडी करना है। उसके अलावा एक और चीज़, बायोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऑर्गन्स को देखते हैं, तो जितनी भी बीमारियां हैं जो इंसानों की जितनी भी डिसीज़ेस हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं इंसानों को, उनकी डायग्नोसिस के लिए आप बायोलॉजी की स्टडी करते हैं और उनके इलाज के लिए भी आपको बायोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं नीचे केमिस्ट्री वाले टॉपिक के नीचे, जिसमें ऑयल रिफाइनरी के बारे में बताया हुआ है, कुछ मेडिसिन के बारे में बताया है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ऑयल्स या पेट्रोल, डीजल, फ्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनको रिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनकी स्टडी हम केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं। और फिज़िक्स में जैसे कि आपने मशीनरी आपको मैंने बता दिया कि मशीनरी कैसे बनती है और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, वो फिज़िक्स की ब्रांच में आ जाता है। नेक्स्ट आपको डायग्राम नज़र आएंगी अगले पेज पे, जिस पे आपको फ़िज़िक्स की जो मशीनरीज़ हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका काम था। आपने ये अच्छे से अपना होमवर्क इसको नीट करना है अपनी नीट कॉपी पे, और उससे पहले आपने टाइटल पेज ड्रॉ करना है। टाइटल पेज में आपने यूनिट नंबर 1 लिखना है और उस यूनिट का जो टॉपिक है यानी कि साइंस स्किल्स वो लिखना है, और फिर आपने अपना ये काम स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।